अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। मैं हसीन गुड़ाकू वाला फिर एक बार आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पिछले लाइफ में हमने आपको वडगांव श्री के अंदर लेडी ताहिरुन्निसा स्कूल और कॉलेज के सिलसिले से आपके सामने कुछ बातें रखी थी। उसी सिलसिले से आपके सामने फिर हम हाजिर हुए हैं। लेडी ताहिरुन्निसा स्कूल और जूनियर कॉलेज ये पीए इनामदार फैमिली का ट्रस्ट उसके मातहत चलता था और उस ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन कौन? पीए इनामदार, आबिदा इनामदार, तनवीर इनामदार, परवेज इनामदार, इफ्तिखार इनामदार, अली इनामदार। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं सर। अली इनामदार। और उसको वहां का लोकल एक बंदा वहां पे ट्रस्ट में लिया गया था, बहुत ही सीधा भोला भाला दिखने वाला हमारा अब्बास भाई, एकदम सीधे साधे। उनको वहां पे लिया गया था। वडगांव श्री के रहने वाले हैं। ये स्कूल वडगांव श्री की थी। इसके सिलसिले से अब्बास भाई को भी वहां पर कमेटी में लिया गया था। अभी आपको पिछले टाइम पे हमने बताया था कि ये स्कूल बंद हो चुकी है। अभी फिलहाल सिर्फ कागज के ऊपर ये स्कूल जिंदा है। हाजरीन ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। कागज के ऊपर ये लेडी ताहिरुन्निसा स्कूल और जूनियर कॉलेज जिंदा है। अब इनामदार ने क्या किया? पीए इनामदार साहब ने क्या किया? इस स्कूल को आजम कैंपस एमसी सोसाइटी के अंदर सिस्टर कंसल्ट करके पहले दाखिल किया। आप अगर पुरानी एनुअल रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें लेडी ताहिरुन्निसा स्कूल जो है उसका मैनेजमेंट कमेटी के लोगों के फोटो भी है और उसमें लिखा हुआ है कि सिस्टर कंसल्ट ट्रस्ट, ये इनामदार का जो फैमिली का ट्रस्ट है वो इसमें सिस्टर कंसल्टेंट करके यहां पर आजम कैंपस के साथ में ये काम करेगा। अब इनामदार के काम करने का तरीका आप लोग सब जानते हैं हाजरीन। अब क्या हुआ है? ट्रस्ट यहां पर, अब ट्रस्ट जो वो स्कूल चालू है तो स्कूल के अंदर अगर बिल्डिंग बनानी है तो पीए इनामदार की जेब का 1 रुपया खर्चा नहीं। वहां पे बिल्डिंग बनी, करोड़ों रुपए खर्चा हुए। वो सब कौन देख रहा था? अब्बास भाई देख रहे थे। वहां पे फर्नीचर फिक्सर बना किधर के पैसे से? इस आजम कैंपस के पैसे से, हाजी गुलाम ट्रस्ट की तरफ से। और उसको कौन कंसल्ट कर रहा था? अब्बास भाई कर रहे थे। गौर कीजिए मैं नाम क्यों बार बार ले रहा हूं हाजरीन। नाम मैं आपके सामने बार बार इस वास्ते ले रहा हूं कि जब ये स्कूल बंद हुई, बिल्डिंग डैमेज, नुकसान किसका? कैंपस का। अब ये सिस्टर कंसल्ट करके यहां पर आए थे। ताहिरुन्निसा स्कूल जो है, लेडी ताहिरुन्निसा स्कूल, इस आजम कैंपस के अंदर सिस्टर कंसल्ट करके लिया था। अब ये प्रॉपर्टी का मामला क्या था? इस कैंपस से रिलेटेड थी। फिर इसका मतलब, मगर हम जो आपको बार बार कहते हैं ना कि ये इनामदार ने 2022 के अंदर जो नए अमेंडमेंट किया हुआ है उसका गैर वापर करके ये इनामदार ने ये ट्रस्ट जो स्कूल का इनका प्राइवेट ट्रस्ट था इसको इधर मर्ज करके यहां पर बताकर वो प्रॉपर्टी स्कूल बंद कर दी। स्कूल बंद करने के बाद खुद के चेयरमैनशिप के पावर के अंदर वो ट्रस्ट की जगह वो जो ताहिरुन्निसा वो जो पीए इनामदार ट्रस्ट उनका फैमिली का ट्रस्ट था जो मर्ज यहां पर उन्होंने किया था, उसको ये इनामदार ने 2022 के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से बेच दिया। गौर करिए आप, आगाज हो चुका है 2022 के अंदर
चेयरमैन का पावर, पीए इनामदार का पावर, उसकी औरत का पावर, उसके बच्चों का पावर। 2022 के अंदर उन्होंने अमेंडमेंट करके लिया हुआ है कि इस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को वो बेच सकते हैं। बेच दिया। वडगांव श्री का जो कंसल्ट आजम कैंपस हाजी गुलाम के साथ में ये मर्ज का मामला था। बार बार हम आपको पूना के लोगों को यही बताने की कोशिश करते हैं कि ये इनामदार और इसका फैमिली, खास करके ये आबेदा इनामदार और ये तनवीर इनामदार और ये अली इनामदार, ये लोग इस बैंक को भी अपने नाम पे करवा के लेने का काम कर चुके थे। हमने इसके आपको मालूमात दी। ये बात सही निकली क्या नहीं? इसके बाद इस कैंपस के अंदर ये 2048 का रूल एंड रेगुलेशन इन्होंने चेंज करके 2022 के अंदर पूरा जो एमसी सोसाइटी का जो एक्ट था पूरा खत्म करवा दिया। और इनके हिसाब से इन्होंने नए रूल एंड रेगुलेशन बनाए। और उसमें क्या पावर, चेयरमैन को ये पावर कि आपको पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये परमिशन देता है कि आप इसको बेच सकते हैं। वडगांव श्री की प्रॉपर्टी बेच दी। इनको पावर, ये किसी को किराए पे दे सकते हैं। ये 2022 के जो एनेक्स 1 के अंदर, एनेक्स 1 एग्जिट 1 और 2 में जो लिखा हुआ है, एग्जिट 1 के अंदर जो लिखा हुआ है, बार बार हम आप लोग के सामने यही चीज दोहराते हैं कि ये 2022 का जो एक्ट इसने बनाया है, इसका आगाज वडगांव श्री की स्कूल की जगह बेचकर इन्होंने कर चुकी है। इस वास्ते इन लोगों ने इस कैंपस को भी अपने नाम पे करवा के लेने का काम कर चुके हैं। वडगांव श्री की स्कूल का मामला, अरे तुम्हारी मां के नाम पे स्कूल था, क्यों बंद कर दिया आपने? और वहां पे अब्बास भाई को बिठाकर जब बिल्डिंग टूटी, बिल्डिंग टूटने के बाद करोड़ों रुपया जो कैंपस का गया था, पानी हुआ क्या नहीं? आगाज किया हुआ है 2022 का, याद रखिएगा। 2022 के जो रूल रेगुलेशन जो इनामदार ने और तनवीर इनामदार और ये आबेदा इनामदार ने जो बनाई हुई है, ये इसी वास्ते बनाया है 2022 का नया एक्ट इन्होंने जो एमसी सोसाइटी का, कि ये अपनी मनमानी कर सके। और मनमानी का आगाज वडगांव श्री की स्कूल से हो चुका है। उसमें सहभाग अगर किसी का सबसे बड़ा फैमिली ट्रस्ट का अगर कोई मेंबर है, वो अली इनामदार भी है और अब्बास भाई भी है। पूना के लोगों में आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इन लोगों से आप सवाल पूछिए, ये अब्बास भाई से वहां पर सवाल पूछिए, ये अली इनामदार से वहां पे पूछिए। आप वहां पे थे ट्रस्ट के अंदर, आप लोगों ने इस स्कूल को बंद क्यों किया? और बंद किया था जब ये स्कूल बन रही थी, तो फिर आजम कैंपस का पैसा वहां पे पानी क्यों किया आपने बंद करके? बिल्डिंगें क्यों बनाई वहां पर? करोड़ों रुपया वहां पर गया। टीचर की पगार आजम कैंपस से, सफाई कर्मचारियों की पगार आजम कैंपस से, वहां का लाइट का फिक्सर का, ये जो भी चीजें हैं, सारी की सारी चीजें इस आजम कैंपस के ट्रस्ट से, हाजी गुलाम मोहम्मद आजम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से वहां पर जाता था। बिल्डिंग टूटी, इसका जिम्मेदार कौन? स्कूल बंद हुई, इसका जिम्मेदार कौन? अच्छा, और ये अब्बास भाई जो वहां पर है, ये हर चीज वहां पर देखते, इसका सिला इन्होंने क्या दिया? इनामदार ने इनको एमसी सोसाइटी के अंदर, ट्रस्ट के अंदर लेकर उसका सिला दिया कि तू हमारी स्कूल को वहां पे संभालता है, हमारे राजदार तू है, हमारी स्कूल के अंदर जो हम लफड़े गफले जो करना चाहते हैं उसका तू राजदार है। इसके वास्ते इसको यहां पर इस हाजी गुलाम, इस एमसी सोसाइटी के अंदर इन्होंने ऐसा ट्रस्ट की वहां पर लिया हुआ है। झोल झाल। मैं हमेशा बोलता हूं, दिसतं तसं नसतं। बहुत सीधा इंसान, बहुत बोला बाला, उसको देखे तो आदमी बोलता है हाय हाय क्या आदमी है यार। वडगांव श्री की स्कूल का करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का फर्नीचर कहां गया? अब्बास भाई जवाब दे सकते हैं आप? अली इनामदार साहब, आप तो फैमिली ट्रस्ट के मेंबर हैं, जवाब दे सकते हैं आप? पूना के लोग आपसे सवाल जरूर पूछेंगे।
हाजी गुलाम आजम कैंपस के पैसे से वहां पर फर्नीचर, फिक्चर, ये जो सब चीजें आप लोगों ने बेच के इसका पैसा कहां गया? अब्बास भाई और अली भाई, ये आपका पैसा नहीं था। पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर दी, नुकसान आजम कैंपस का। फर्नीचर बेच दिया, उसका नुकसान आजम कैंपस का। जो पूना शहर की ट्रस्ट, पूना शहर के लोगों का सोसाइटी है, यहां पर जो ये कैंपस है, ये पूना शहर के लोगों के लिए है, किसी एक मखसूस लोगों के लिए नहीं कि उनकी मनमानी करें। जब चाहे बेच दिया और उसका पैसा रख लिया अपनी जेबों के अंदर डाल के। हाजरीन, वडगांव शरीकी स्कूल के टीचर हजरात, मैं आपको बता रहा हूं, मैं उनको इस कैंपस के अंदर लाके उन्होंने यहां पर नौकरियों पे रख दिया। अब आजम कैंपस की जो टीचर है, आजम कैंपस की जो टीचर फिक्स होने वाले टीचर थे, ये अब्बास भाई ने, ये अली इनामदार ने, ये तनवीर इनामदार ने, ये आबिदा इनामदार ने, क्योंकि इनकी स्कूल का मामला था, ये टीचर जाके बाहर बोमा बोम नहीं मारे इनके खिलाफ। इस वास्ते उन सारे टीचरों को इस कैंपस के अंदर लाके उनको यहाँ पे फिक्स करा दिया। किसका हक मारा उन्होंने? वो सब इनामदार फैमिली ने। इस आजम कैंपस के अंदर सालों साल से जो टीचर यहां पर पढ़ा रहे थे, और जब उनकी बारी आई थी कि उनको यहां पर परमानेंट होना था, ये आप इनामदार, ये आबिदा इनामदार, ये तनवीर इनामदार, ये परवेज इनामदार, ये अली इनामदार और ये अब्बास भाई, इन लोगों ने सब ने मिलकर यहां की जो टीचरों का हक था, उसका हक मारकर खुद को बचाने के वास्ते कि ये वहां वडगांव शरीफ के टीचर हजरात पूरे पूना में इनके खिलाफ बम नहीं मारे, उनको यहां पर लाकर मर्ज करवा दिया। और हमारे जो हकदार, जो यहां की जो टीचर हजरात थे, उनका हक मार के ये इन लोगों को यहां पर लाके कैंपस के अंदर बिठा दिया। आप बताइए, आप इनका काम करने का तरीका सोचिए आप, ये फैमिली का, ये अली इनामदार, ये तनवीर इनामदार, ये आबिदा इनामदार, ये अब्बास भाई, आप सोचिए साहब, यहां पे उनको लाके फिक्स कराया। सोचो हजरात, फिक्स कराने की भी यहां पर फिक्स है। फिक्स टीचर को फिक्स कराने के लिए भी यहां पर फिक्स है। सोचिए क्या क्या हुआ होगा। इसके वास्ते मैं कहता हूं, जो भोले भाले लोग होते हैं ना, आबिदा इनामदार साहिबा जैसे, ये भोले नहीं होते हैं। ये भोले की आड़ में इस कैंपस से करोड़ों रुपए का झोल झाल करते हैं और तुमको हमको ऐसा बताते हैं कि हम कितने दानवीर हैं, हम कितने सखी हैं, हम लोगों की मदद करते हैं। 100 में से 2 लोगों की मदद करने का और 98 लोगों की जेबों में डागा डाल के अपनी जेबों में पैसे डालने का काम ये आबिदा इनामदार और ये अली इनामदार और ये तनवीर इनामदार, ये परवेज इनामदार और ये अब्बास भाई ने वडगांव शरीकी स्कूल में किया हुआ है। हाजरीन, मैं बहुत जवाबदारी के साथ में आपके सामने चीजें रख रहा हूं। आए हम सब मिलकर ये आबिदा इनामदार, ये अली इनामदार, ये अब्बास भाई और तनवीर इनामदार से सवाल पूछते हैं कि सबसे पहले तुमने वडगांव शरीकी स्कूल जब बनाई तो वहां का बिल्डिंग बना के वहां पे तोड़ने का हक तुम्हारे को किसने दिया? जनरल बॉडी ने दी? बोर्ड की मीटिंग ने दी? कहीं भी कोई भी रूल और रेगुलेशन कोई बोर्ड की मीटिंग में नहीं, कोई चीज इन्होंने नहीं की। बस परस्पर दिल में आया बिल्डिंग बनाई, परस्पर दिल में आया बिल्डिंग तोड़ दी, परस्पर स्कूल खोली, जब दिल में आया बंद कर दी और प्रॉपर्टी भी बेच दी, पैसे भी खा गए पूरे। बाप रे बाप, ये पैसे प्रॉपर्टी बेचने के बाद ये पैसे किसकी जेब में गए? अब्बास भाई, ये प्रॉपर्टी बिक गई, ये बेचने का काम ये मुझे पता है, आप रियल एस्टेट में भी काम करते हैं। किसको बेची आपने? वो कौन से बिल्डर को बेची वो प्रॉपर्टी वडगांव शरीफ की? और किसके कंसर्न से बेची? एमसी सोसाइटी की मीटिंग में इसका रेजोल्यूशन आया, हाजी गुलाम मोहम्मद आजम एजुकेशन की बोर्ड की मीटिंग में इसका रेजोल्यूशन आया, कहीं तो आया होगा। बाकी के ट्रस्टियान को बोलना, मैं पूछना चाहता हूं, बाकी के जो ट्रस्टियान है, ये हाजी कुरैशी साहब, ये बदरू साहब, ये मशकूर, ये बाकी अफजल खान, ये तुम्हारे इनामदार, ये तनवीर इनामदार, ये परवेज इनामदार, सिकंदर पटेल, ये मुजफ्फर सर और ये इरफान सर है ना, इरफान सर, इरफान ध्यान रखना, इरफान सर, अगर जनरल बॉडी को तुमने छोड़ के भागी हुई है और इसको तुमने ये बताने की कोशिश करे कि पूरी की पूरी जनरल बॉडी हुई है, याद रखना रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग।
तेरे तो भजिए दिखा दूंगा। एग्जिबिट 1 के ऊपर तेरी साइन है ना, एग्जिबिट 2 के ऊपर तूने साइन करके भेजा था ना 2022 का। हाँ, उसका आगाज हो चुका है। वड़गांव श्री के इसमें कमीशन तेरे को भी मिला है क्या? जैसे अब्बास भाई है, अली इनामदार है, वैसा इरफान भी है क्या? प्रॉपर्टी बेच के कमीशन लेने का काम आप लोग करते हैं। तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी, तुम्हारे बाप का कैंपस है। पूछिए इनसे सवाल। मैं पूना के लोगों से बोलना चाहता हूं, पूछिए इनसे, आप जब तक इनको पूछेंगे नहीं, ये सही नहीं होंगे। याद रखिएगा, हमने आगाज किया कैंपस की बोर्ड की मीटिंग के अंदर, हमने आगाज किया, हमने सवाल पूछे, भागे के नहीं जनरल बॉडी छोड़ गई है। 40 साल की तारीख में एमसी सोसाइटी की बोर्ड की जनरल बॉडी की मीटिंग में से ये इनामदार फैमिली और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भागे हुए, लिटरली मीटिंग छोड़ के। कब भागे हुए? जब हमने हकीकत मबनी उनसे बातचीत की। मगर ये लोगों ने उस बोर्ड की मीटिंग को मुस्लिम को अपनी बोर्ड की मीटिंग समझ के रखा था और मंजूरे का मामला शुरू किया था। मगर हम भी हम हैं। हमने पूना शहर के लोगों को बता दिया, हम हक की बात करते हैं। इस कैंपस का हक पूना वालों का है, ना कि इनामदार फैमिली का, ना कि अली इनामदार इनामदार का, ना कि इरफान सर का। ये मुजफ्फर सर भी बड़ा भोला बन के यहाँ पर एड़ा बन के पेड़ा खाने का काम ये मुजफ्फर सर करता है ना। पूना कॉलेज के अंदर लूट लाट के यहाँ पर आके हमारे यहाँ पर कैंपस को लूटने के आगे बैठे हुए ये इरफान सर और ये मुजफ्फर सर। पूना कॉलेज को तुमने क्या नहीं करा सब मालूम है हमें। कैंपस को बचाइए भाई, कैंपस को बचाइए। इस ट्रस्टियान से मेरी गुजारिश है, इस कैंपस को बचाओ। 2022 का एक्ट तुमने जो पास करवा के लिया हुआ है ना, इनको इनामदार को पावर दिया, उसका आगाज हो चुका है। ये अब्बास भाई, अली इनामदार, इन लोगों ने उसका परमिशन दी हुई है, इरफान सर ने परमिशन दी हुई है। कागजात आपको हमने बोला है, आपको देखना है तो आप हमारे पास आइए। हाजरीन, फिर से मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, ये आबिदा इनामदार को सवाल पूछिए, कहां है ये पूना शहर के बड़े बड़े पुडारी? इस कैंपस से मोहब्बत के ऐसे ऐसे दिखाते थे कि हमारे इस कैंपस से कितनी मोहब्बत है, गायब हो चुके हैं। सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है आप लोगों में क्या? कहां है इरोड़े के लोग, कहां है कोंडवा के लोग, कहां है कैंप के लोग, कोंडवा के लोग, कहां है भवानी, नानापेट, रविवारपेट, मोमिनपुरे के लोग? मैं तो बारामती के लोगों से भी पूछना चाहता हूं, पूछिए इनामदार से, उसकी औरत से, अली इनामदार से, या अब्बास भाई से, बाकी के स्कूल के ट्रस्टियान से। मनमानी शुरू की हुई इन लोगों ने। सवालात पूछिए, ये सवालात से भागने वाले लोग हैं। आपने देखा था कि हम जब मैं कैंपस के अंदर गया था, आबिदा इनामदार को एक सवाल पूछा था, मुंह बंद था, उसका ताला लग गया था मुंह के ऊपर। ये जवाब नहीं दे सकते पब्लिक को। आए हम सब मिलकर पूना शहर के लोग इन ट्रस्टियान से और इनामदार फैमिली से सवाल पूछेंगे कि वड़गांव श्री की स्कूल को बेच के उसका पैसे का तुमने क्या किया? फर्नीचर, उसके फिक्सर को बेच के ये पैसे कहां गए? अब्बास भाई से सवाल पूछते हैं, क्योंकि ये वही स्कूल को पूरा देखने का काम, वड़गांव श्री की स्कूल का काम देखने का काम अली इनामदार और वड़गांव श्री के हमारे अब्बास भाई करते थे। हाजरीन, आए आपकी मोहब्बत इस कैंपस से दिखाने का काम वक्त आ चुका है। सवाल पूछ के हम अपने कैंपस को बचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे अल्लाह की साथ से पूरी उम्मीद है। आप लोगों ने सुना और मैं फिर वापिस से दोहरा रहा हूं, इस क्लिप को प्लीज बराए मेहरबानी आप लोग फॉरवर्ड कीजिए, महाराष्ट्र में पहुंचाइए, क्योंकि ये इनामदार फैमिली ने और ये इनामदार ने पूरे महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में ये बताने की कोशिश की है कि ये कैंपस इसका है, मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक इसकी है। ये फिल्म आप बाजार में रखिए, व्हाट्सएप पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, इसको फॉरवर्ड कीजिए, बताइए गवर्नमेंट के सर्वेंट के बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं उनको भी बताने की कोशिश करें। कागज के ऊपर स्कूलें नहीं बन चलती है। अल्लाह हाफिज।